दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। दिया जले अगम का, दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। दिया जले अगम का, दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। वो अगम का दिया बिना बाती और बिना तेल के जलता है। मैं आपको क्यों सुनता हूं, ये मुझे खुद समझ में नहीं आता। और सुनने के बाद एक असीम खामोशी छा जाती है। हम दूसरे को क्यों सुनते हैं? हम सुनते इसीलिए हैं क्योंकि वो आपकी आवाज है, आपके अंदर की आवाज है। और जब अंदर की आवाज कहीं से आ रही हो, अपनी ही आवाज लगती हो, तो हम ठिठक के खड़े हो जाते हैं। ये कौन गा रहा है? ये किसकी बांसुरी बज रही है जो मैं खींचा चला जा रहा हूं? वो बांसुरी के स्वर आपके अंदर से उठ रहे हैं। बेशक किसी दूसरे का कंठ है, किसी दूसरे का मुंह गा रहा है, आवाज आपकी है। दिया बले अगम का, आपके अंदर वो अगम का दिया जल ही रहा है। उस आवाज को सुन के उस दिए में हलचल होती है। अगम, जिसको जानने के बाद आप गम विहीन हो जाते हैं, बेगम हो जाते हैं। अगम का दिया हम लेके पैदा होते हैं, हम लेके ही उठते हैं नित्य। एक बार हमारी इंद्रियां, चाहे वो आंख हो या कान हो, उस झलक को देख तो लें, उस आवाज को पहचान तो लें, ये आवाज तो मेरी है। गूंगे बोल नहीं सकते, लेकिन सुन तो सकते हैं ना। और जब वो सुनते हैं तो गर्दन हिलाते हैं, तालियां बजाते हैं, नाच उठते हैं। बहरों की तो मजबूरी है, लेकिन बहरों के पास आंखें तो है ना। वो चेहरा देख लेते हैं, ये चेहरा तो मेरा है। कोई तो दिए को, जलते हुए दिए को देख के ही गदगद हो उठता है। ओह, उस अगम की बाती को देख के अपने अंदर जलती हुई इस बाती की याद आ जाती है। आपके अंदर उसी दिए का प्रकाश है। ये दिया, दिया किसी ने दिया है हमको, ये जीवन का दिया। उससे पहले आप पसर जाएं मृत्यु की गोद में। कुछ क्षण के लिए, कुछ घंटे के लिए आप नित्य होश में आते हैं, जाग जाते हैं। और जाग, जाग एक अद्भुत शब्द है। हमने भगवान शिव के आगे जागेश्वर, बागेश्वर, ओंकारेश्वर अनंत नाम लगाए हैं, कहीं एक शब्द जाग भी है। ये जाग का दिया, ये तन अद्भुत जाग लेकर के ही उठता है। ये आग आपके अंदर कहां से उठ रही है? इस तन के अंदर कहीं वो दिया सदा ही जल रहा है।
बेशक आप नींद में पड़े पड़े सो रहे हैं, लेकिन एक अंग आपका ऐसा है जहां सदा ही हलचल होती रहती है। यदि आप गौर से देखें, जो ध्यान और साधना के मार्ग से गुजर रहे हैं, उनका मूलाधार सोते समय भी एक्टिव रहता है। थोड़ी सी भी हलचल होती है शरीर में तो वो आपका काम केंद्र। वहां दिया उल्टा पड़ा है, उस दिए को जरा सीधा कर लो, उस बाती को जरा ऊपर को उठा दो। भगवान राम को लक्ष्मण के साथ लेकर के जब ऋषि विश्वामित्र वन की तरफ जा रहे हैं, राम छोटे हैं, लक्ष्मण छोटे हैं, उसके बावजूद भी उनके कंधे पे धनुष है और बाण हाथ में है। कारण क्या है? उस बाण को विश्वामित्र ऊपर की तरफ, उसकी नोक को ऊपर की तरफ करने की बात करते हैं। ये इशारे हैं। सोते सोते भी आप इस तन रूपी धनुष के अंदर उस लगे हुए तीर को ऊपर को रखिए। वो बाती है। यदि वो बाती नीचे को रहेगी तो आपकी ऊर्जा नीचे की तरफ जाएगी। यदि वो बाती ऊपर की तरफ है, हमने करधनी बांधी थी, ये करधनी धनी करती थी किससे? उस काम ऊर्जा जो नीचे की तरफ बह रही है, उसको कहीं ऊपर की तरफ लाने के लिए वो बंधन था, उस बंधन में लटकन थी। ये रहस्य है। ये रहस्य समझ ही उनके आते हैं जो समझने के लिए किसी की वाणी को सुनना शुरू कर देते हैं। वो स्वरों में गाता है, दिया बले अगम का। उस अगम के दिए को जानने के लिए आपको अपने मन को जगाना ही होगा। यदि वो मन जाग जाता है तो इस तन के अंदर जो भी आपने क्रिया करनी है, इच्छा कर। हे अर्जुन, तो इच्छा कर और क्रिया तो मैं दे दूंगा। क्रिया तो इस तन के अंदर हो ही रही है। तेरा मन जब इच्छा करने लग जाएगा मैं कुछ जानूं, ये जानने की इच्छा करने वालों के लिए ही वो क्रिया योग सरीखे कोई ना कोई आपके नजदीक से गुजर जाएगा, आपको जगाने के लिए घर बैठे पहुंच जाएगा। और यदा कदा ऐसा ही होता है। जो कर्जा लेकर के दौड़ लगा रहे हैं, हम कर्जे के नीचे दबते चले जा रहे हैं। क्या करें? बात बनेगी नहीं। आप अशांति मोल ले रहे हैं, जो मेरी बात सुन रहे हैं, कर्जा लेकर के घी पीने वाले। आप चारवाक ना बने, ये चारूबाक बनने वाले। मीठा बोल के उधारी लेकर के घी पीने वाले सदा ही अशांत रहते हैं। हाँ, यदि आप जाग गए तो फिर आप चाहे कर्जा ले लेना या कुछ भी करना, जाग जाग उसी ज्ञान को प्रज्वलित कर देती है। और ज्ञान ज्ञान वो अग्नि है। आप, हे अर्जुन, तो संसार का सबसे बड़ा पापी ही क्यों ना हो, ज्ञान रूप नौका द्वारा तो निसंदेह तर जाएगा। ज्ञान रूप नौका, वो ज्ञान, वो जाग एक बार आ तो जाए और उसके बाद आप फिर उधारी नहीं लेंगे, आप फिर कर्जे में डूब नहीं सकते। आप उसकी रजा में राजी होंगे। जहां है वहीं उस अगम के दिए को देख देख के गदगद होते रहेंगे। और वो दिया जलाने वाला कहीं बाहर नहीं है, वो कृष्ण आपके ही अंदर अनंत रूपों से छुपे बैठे हैं। वही गुरु हैं। मैं उन्हीं को गुरु भी कहता हूं। वो आपको जगा देंगे।